नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग हब भक्ति, ज्ञान एंड टेक की दुनिया में। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना यानी PMUSP CSS स्कीम के बारे में। CMS इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी कहा जाता है। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह स्कॉलरशिप आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस स्कीम से जुड़े हर क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा और उसका कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से करना है और कब तक इसका लास्ट डेट है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमज़ोर लेकिन मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के दौरान उनके रोज़मर्रा के खर्चों में मदद करना। यह आपको पता होना चाहिए कि यह योजना जो है इसका संचालन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मतलब ये टोटली सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्कीम में 82,000 नए छात्रों को हर साल स्कॉलरशिप दिया जाता है। जी हाँ, हर साल 82,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और उसमें 50% बॉयज़ और 50% गर्ल्स होते हैं। ये 12वीं पास छात्रों को दिया जाता है जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अप्लाई किए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग, अब जानते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने दो चीज़ बनाया है, जनरल रिक्वायरमेंट और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। मैंडेटरी में आपको मैंने पहले ही बताया कि 80% आपको 12th क्लास में मार्क्स आया हुआ होना चाहिए। जी हाँ, 80 से अबव जितने भी हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, आपके फैमिली इनकम जो है 4.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। 4.5 लाख पर ईयर का, पर एनम। दूसरा, आप सिटीजनशिप ऑफ इंडियन का होना चाहिए आपको, मतलब आप इंडिया की निवासी होना चाहिए। आप रेगुलर कोर्स डिग्री में पढ़ाई करते हुए रहने चाहिए। जी हाँ, रेगुलर कोर्स डिग्री इसमें चाहिए होता है। डिस्टेंस, डिप्लोमा, कॉरेस्पोंडेंट, ये सब में अगर आप एनरोल हैं तो ये आपके लिए स्कीम नहीं है। और किसी अन्य स्कॉलरशिप का लाभ अगर ले रहे हैं तो भी ये स्कीम आपके लिए नहीं है। मतलब स्टेट या सेंट्रल से किसी और स्कीम में आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ये बेनिफिट फिर आपको नहीं मिलेगा। एक इसके कुछ कैटेगरी हैं जो मैंडेटरी हैं और उसके बाद एक और मैंडेटरी एलिजिबिलिटी है जो आपको फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद बाकी के बचे सेकेंड और थर्ड ईयर या फोर्थ और 5 ईयर का जो है उसमें आपको हर वर्ष रिन्यूअल एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। इस रिन्यूअल एप्लीकेशन में आपको 50% का मार्क्स आया होना चाहिए। मतलब आप सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स आपको होना चाहिए वो 50 से अबव होना चाहिए। वो मार्कशीट अपलोड होता है सेकेंड ईयर में अप्लाई करने टाइम। दूसरा, 75% अटेंडेंस आपका कंपलसरी है, वो भी इसमें अपलोड किया जाता है, मांगा जाता है। आपके इंस्टीट्यूट वाले मांगेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे कि आपका अटेंडेंस 75% है या नहीं। वो इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई होता है। मार्कशीट लेकिन फर्स्ट ईयर का चाहिए होगा। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर का मार्कशीट लगेगा। इसी तरह से आपको मार्कशीट अपलोड करते रहना होगा, रिन्यूअल एप्लीकेशन को कराते रहना होगा, तभी आप ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। इससे देखा जाता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन भरे और सेकंड थर्ड में आपने इस पढ़ाई किसी कारणवश छोड़ दिया तो फिर वैसे आप एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। इसलिए इसमें देखा जाता है कि आप कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, मार्क्स कितने आ रहे हैं, कॉलेज जाते हैं या घर से ही
पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब कुछ देखा जाता है, तभी दिया जाता है। अब आइए अब बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट इसका यही है कि ग्रेजुएशन के पहले 3 वर्ष के लिए आपको 12,000 प्रति वर्ष मिलेगा, मतलब 12 इंटू 3 कीजिए तो आपको जो कैलकुलेशन आएगा वो मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन से ऊपर पढ़ाई करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो फिर 20,000 प्रति वर्ष मिलेगा, मतलब 2 साल के लिए आपको 20,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद अगर उससे जो मतलब अगर 5 इयर्स का कोई कोर्स में इनरोल है, जैसे MBBS का हुआ, इंजीनियरिंग का हुआ, फिर BTech BE का हुआ, तो वैसे छात्रों को चौथे और 5वें में 20,000 मिलेगा। बट फर्स्ट 3 ईयर 1 2 3 में 12,000 ही सिर्फ मिलेगा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये 2 जून से स्टार्ट है और 31 अक्टूबर तक लास्ट इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल इंतज़ार नहीं कीजिएगा, इससे पहले ही अपने एप्लीकेशन को भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डे में बहुत ही सर्वर डाउन रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा खुद को लिया है, इसलिए लास्ट में अप्लाई मत कीजिएगा। दूसरा, इसका 15 नवंबर का डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का एक समय होता है। ये आपका इंस्टीट्यूट करता है। जब आप अप्लाई कीजिएगा तो उसमें कभी कभी जिसको नहीं आइडिया होता है वो ब्लर सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, जो दिखाई नहीं देता। तो इस बिहाफ पे इंस्टीट्यूट आपके एप्लीकेशन को डिफेक्ट करता है। ये रिजेक्ट नहीं होता है, डिफेक्ट सिर्फ होता है, ताकि आप फिर इसको री अपलोड कर सकें। तो आपको इसका जिम्मेदारी है आप पे ऊपर कि आप इस पर ध्यान दें कि कहीं इंस्टीट्यूट वाले ने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट तो मतलब डिफेक्ट तो नहीं किया है। तो उसमें अगर किया है तो आप उस लॉगिन आईडी पासवर्ड ओपन करके और इसे री अपलोड कर दीजिए। और इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन और डिफेक्ट एप्लीकेशन वेरिफिकेशन दोनों का डेट सेम है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद DNO, HNO और MNO का वेरिफिकेशन करता है कि इंस्टीट्यूट वाले ने क्या सही डॉक्यूमेंट डाला है या कोई घूस लेके या कुछ लेके फेक अपलोड कर दिया है। तो DNO फिर उस पर DNO डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, स्टेट नोडल ऑफिसर और MNO मिनिस्ट्री नोडल ऑफिसर, ये तीनों लेवल से गुजर के आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होता है। तो चीटिंग करने बिल्कुल नहीं कीजिएगा। फॉर्जरी जो करने बैठे हैं वो भी इसको मत भरिएगा, क्योंकि आगे जाकर रिजेक्शन पक्का है और अगर आप पकड़ाए तो जेल भी पक्का है। फिर दिसंबर 2025 तक इस स्कॉलरशिप के तहत आपका हो जाएगा जो सिलेक्शन होना है जिसका दिसंबर 2025 तक आपको पता चल जाएगा। रजिस्टर के लिए हम लोग को कहीं ऑफलाइन या किसी ये के पास नहीं जाना है, जो भी है सब ऑनलाइन है। आपको वेरिफिकेशन के स्टूडेंट्स का कास्ट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सब अपलोड होगा ऑनलाइन और डिजीलॉकर के थ्रू। इसका वेबसाइट है www.scholarship.gov.in। यहाँ पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन को अगर आप भरना चाहते हैं, इसमें पूरी हेल्प चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं इसका पूरा वीडियो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से लेकर एंड तक का पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा लिया है, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि कैसे कहाँ एप्लीकेशन को ये करना है। तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरा कोई वीडियो देख रहा है। मैं बेवजह बनाते जाऊँ और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो फिर मैं मेहनत क्यों करूँगा। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनको अगर